जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, कल बिहार एसएससी सीजीएल 3 का रिजल्ट जारी किया गया और रिजल्ट आने के बाद सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि अगर इतना ज़्यादा कट ऑफ जाएगा तो बच्चों का सिलेक्शन कैसे होगा। अगर आप कट ऑफ देखें तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मेरा 120 क्वेश्चन सही होने के बाद भी नहीं हुआ, मेरा 122 क्वेश्चन सही होने के बाद भी नहीं हुआ। वहीं इससे पहले जो आपका बिहार एसएससी सीजीएल 1 और सीजीएल 2 का जो कट ऑफ था वो आपका 90 क्वेश्चन भी नहीं गया था। 80-85 क्वेश्चन पे मेंस में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इस बार 122 120 क्वेश्चन सही होने के बाद भी बच्चों का सिलेक्शन मेंस के लिए नहीं हुआ है। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि किस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, किस बच्चे का नहीं हुआ है। आप सभी लोग देखते होंगे अपने आस पड़ोस में ही, देखिए कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि इस बार किसका सिलेक्शन हुआ है, किसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर आप देखिए, इसका जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पेपर का लेवल इतना भी आसान नहीं था कि 122 120 क्वेश्चन पे आपका कट ऑफ बने, 125 क्वेश्चन पे आपका कट ऑफ बने। पेपर इतना भी इजी नहीं आया था और पेपर का लेवल अगर आप देखें तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसके बाद भी 122 125 130 क्वेश्चन पे यदि कट ऑफ बन रहा है तो पेपर में निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है और बहुत ही बड़े स्तर पे गड़बड़ी हुई है। अगर आप देखिए, इससे पहले जो आपका बिहार एसएससी सीजीएल 1 और सीजीएल 2 का जो कट ऑफ था, वो अगर आप सीजीएल 1 की बात करें तो उसमें 1569 पदों पे वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 3,35,000 बच्चों ने आवेदन किया था। वहीं जो इसका कट ऑफ था, जनरल के लिए 86 क्वेश्चन, बीसी के लिए 82 क्वेश्चन, ईबीसी के लिए 72 क्वेश्चन, एससी के लिए 60 क्वेश्चन और एसटी के लिए आपका 48 क्वेश्चन था। वहीं बिहार एसएससी सीजीएल 2 में अगर हम देखें तो जनरल का कट ऑफ 88 क्वेश्चन था, बीसी का कट ऑफ 86 क्वेश्चन, ईबीसी का कट ऑफ 81 क्वेश्चन, एससी का कट ऑफ 72 और एसटी का कट ऑफ आपका 71 था। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो 125 130 क्वेश्चन सही करने वाले बच्चे का ही सिलेक्शन हुआ है, बाकी किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। 120 122 जो बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन सही किया है, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। और यहाँ तक कि ये भी बहुत सारे बच्चे मैसेज किए थे कि बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो 120 क्वेश्चन सही करने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 117 पर भी सिलेक्शन हो गया है। अभी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि बच्चों ने क्या क्या कमेंट किया है। और आप देखिए, जो आपका पेपर हुआ था वो भी बहुत ही बड़े धांधली का शिकार पेपर भी आपका हुआ था, क्योंकि आपका जो पेपर हुआ था वो आपका 23 दिसंबर और 24 दिसंबर 2022 को हुआ था। 23 दिसंबर का आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्ट में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। और आप देखिए, जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था इसमें पेपर लीक हो गया था, इसलिए इस एग्ज़ाम को 5 मार्च को कंडक्ट कराया गया था। और शिकायत ये भी थी कि जो आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर है वो भी लीक हुआ है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे धांधली किए हैं और वो पेपर बच्चों ने मांग की थी कि इस पेपर को भी रद्द किया जाए, लेकिन उस समय इस पेपर को रद्द नहीं किया गया है। और इसमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ी गलती शायद यही हुई है, उस समय इस पेपर को रद्द करके दोबारा पेपर कराना चाहिए था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं। वहीं अगर आप देखें तो मेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ 5.13 गुना बच्चों को लिया गया है, यानी कि लगभग 11,240 बच्चों को मेंस के लिए लिया गया है। अगर यही 10 गुना बच्चों को लेते तो इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेंस में बैठते। आप कोई भी एग्ज़ाम देखते हैं, आप किसी बड़े एग्ज़ाम को भी देख लीजिए, उसमें भी लगभग 8 से 10 गुना बच्चों को लिया जाता है। लेकिन बिहार एसएससी सीजीएल पता नहीं कैसे सिर्फ और सिर्फ 5 गुना बच्चों को लेती है, और जिससे बहुत ही कम बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं। अगर ये 10 गुना बच्चों को लेती तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिल सकता था, जिनका अभी 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया, 1 या 2 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं हो पाया है, शायद उनका भी मेंस में नाम आ जाता और उनको भी एक चांस मिलता कि वो मेंस में मेहनत करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें, मेंस में मेहनत करके नौकरी ले सकें। लेकिन लेते हैं 5 गुना बच्चों को और इनको 10 गुना बच्चों को लेना चाहिए था। बहुत सारे बच्चे यह भी पूछ रहे कि सर क्या ये रिवाइज रिजल्ट आएगा या फिर पेपर में धांधली हुई है या नहीं हुई। तो मैं आपको बता दूं, पेपर में तो धांधली हुई है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। और आप सबको क्या लगता है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, उस हिसाब से आगे का कार्यक्रम किया जाएगा। आपके हिसाब से धांधली हुई है या नहीं हुई है। आप कुछ लोग इसके खिलाफ होंगे, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो बच्चे इनके खिलाफ हो गए, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा वो बच्चे इसमें हमारे समर्थन में होंगे। लेकिन बात यही है, जो सही है मैं वो कहूँगा। वहीं अगर हम देखिए, बहुत सारे बच्चों की ये कमेंट आए हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं,
एक बच्चे का कमेंट आया कि 120 प्लस क्वेश्चन नो रिजल्ट। एक बच्चे का कमेंट आया कि 108 EWS नो रिजल्ट। वहीं एक बच्चे का कमेंट आया 122 नो रिजल्ट जनरल 122। अब इस बातों को नोट कीजिए, अभी दूसरा कमेंट दिखाऊंगा तो उसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इससे कम नंबर पे भी। आप देख सकते हैं 122 नो रिजल्ट जनरल, 120 प्लस नो रिजल्ट, 108 EWS नो रिजल्ट, 115 OBC नो रिजल्ट। अब आगे देखिए, वहीं एक बच्चे ने ये कहा कि 117 23 सेकंड शिफ्ट नो रिजल्ट। वही एक बच्चे कहा 120 प्लस 23 सेकंड शिफ्ट नो रिजल्ट। उसके साथ साथ आप देखिए 110 क्वेश्चन सही था, नहीं हुआ। उसके साथ साथ आप आगे देखिए यहाँ पे, अब एक बच्चे 131 क्वेश्चन सही किया, उसका हो गया। 131 क्वेश्चन पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 131 पे आप सोचिए कितना ज़्यादा कट ऑफ गया है, 131 पे सिलेक्शन हुआ है। वहीं अगर आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए बच्चे कमेंट करा कि 112 पर हुआ है मेरा BC। वहीं पे एक बच्चे कमेंट कर रहा है कि मेरा 122 पर हुआ है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि 122 पे एक बच्चे का नहीं हुआ है और 122 पे एक बच्चे का हो गया है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि हो सकता है ये जनरल का हो, ये दूसरे कैटेगरी का हो, इसलिए इसका हो गया है और इस बच्चे का नहीं हुआ है। और यह भी ये हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इस बात से भी कन्फ्यूज हैं कि जैसे होता ये है कि मान लीजिए आप जब अपना आंसर की मिलाएं उसके हिसाब से आपके 125 क्वेश्चन बन रहे हैं, 125 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन आयोग ने जब रिवाइज आंसर की अपना देखा होगा उसमें 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से कम कर दिए होंगे। तो आप मान के चल रहे हैं कि मेरे 125 सही है, 125 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन अगर आयोग ने 2 क्वेश्चन कम कर दिए तो आपके 123 ही बन रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि आपका सिलेक्शन इस वजह से भी ना हुआ हो। लेकिन इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि पेपर आपका गड़बड़ हुआ है, पेपर में कुछ गलत नहीं हुआ है, आप इस बात को नकार नहीं सकते। रिवाइज रिजल्ट की मांग हो रही है और ये सही भी है। रिवाइज रिजल्ट अगर आता है तो बहुत सारे बच्चे इसमें हो सकता है कि मौका मिल जाए। वहीं अगर आप देखें तो एक बात और होना चाहिए कि सभी बच्चों का स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए, जिससे यह भी पता चले कि किस बच्चे का कितना नंबर है तो उसका सिलेक्शन हुआ है। और बहुत सारे बच्चों के जो मन में यह सवाल है कि 122 पे मेरा नहीं हुआ, 117 पे किसी बच्चे का हो गया, तो ये जो सवाल है इसका जवाब मिल सके। और इसका जवाब तभी मिलेगा जब स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। और संभावना यही है कि अभी स्कोर कार्ड नहीं जारी किया जाएगा और शायद किया भी नहीं जाता है। अगर स्कोर कार्ड जारी किया जाता तो इतना ज़्यादा दिक्कत ना होता। आपके हिसाब से क्या लगता है, इस पेपर में धांधली हुई है या नहीं हुई है? बच्चों के साथ धोखा हुआ है या नहीं हुआ है? बच्चों के सपने को तोड़ा गया है या नहीं तोड़ा गया है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा है? अगर जानकारी इससे थोड़ी सी मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।